Let's start करें बच्चों? Yes, sir. Good afternoon everyone. Good afternoon, sir. We will continue with our last lecture for today, that is on gravitation. अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में एक डेरिवेशन जो कि एस्केप वेलोसिटी का है बेटा। सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में चेक करो। कम ऑन पेज नंबर 13 एवरीवन। You will find two paragraphs. First is gravitational potential energy and second is the paragraph of escape velocity. सबको मिला बेटा? Yes, sir. ओके, आज का लेक्चर प्लान ध्यान से सुन लो। सब लोग अपनी नोटबुक भी ओपन करके रखो, क्योंकि ये दो पैराग्राफ फिनिश करने के बाद में फिर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और सम्स स्टार्ट करेंगे बेटा। इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी सम्स हैं और सॉल्व्ड एग्जांपल है वो अपने को साइड बाय साइड सॉल्व करना है। Okay, so shall we start बेटा? Yes, sir. Okay, now first come to concept of gravitational potential energy. अब यहाँ बोर्ड पे देखना बेटा। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था स्मॉल g was acceleration due to gravity, और हम लोग आके स्टॉप कर दिए थे कि स्मॉल g का ये फॉर्मूला आ रहा था बेटा, R2 g m upon r square। क्या फॉर्मूला आ रहा है? जहां पे कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m इज मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। याद है सबको? ओके, बट बेटा अब हमारा टाइटल जो है वो टाइटल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसके लिए we will have to revise what we have studied in our previous class 9. Everybody remembers kinetic energy is half Mendhu Vada square. Yes, sir. Half Mendhu Vada square. Remember, kinetic energy is half mv square. m यानी mass, v यानी velocity. याद है सबको? Yes, sir. All right. Remember that potential energy is mgh. क्या है बेटा ये? mgh। किसी को ये मसाला लग रहा है बेटा? नहीं, ये है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? Potential energy। अब ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। ओके, यहाँ देखना सब लोग। पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज mgh, उसमें से g का वैल्यू यहाँ मालूम है, तो एक काम करते हैं, m को ऐसे ही रखते हैं बेटा, h को ऐसे ही रखते हैं और g के बदले ये वैल्यू डाल देते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों अपने को यहाँ पे ये समझना है कि अगर इफ इन केस एक बॉडी जो है वो अर्थ से h हाइट के डिस्टेंस पे है, सो अर्थ का रेडियस r हो जाएगा बेटा और टोटल हाइट r प्लस h हो जाएगा। तो ऐसे मामले में अब ये जो डिस्टेंस है ये r प्लस h द होल स्क्वायर होगा। करेक्ट? देखो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो रहा है बेटा। ओके, और यहाँ नीचे भी अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट इज r प्लस h द होल स्क्वायर, और यहाँ भी ओवरऑल हाइट होगा r प्लस h। अब हाइट जो है वो रेडियस के साथ साथ एक्स्ट्रा हाइट भी है बेटा। ओके, सो ये वाली हाइट जो थी टोटल हाइट वो r प्लस h हो जाएगी, और यहाँ r प्लस h द होल स्क्वायर है, तो ये दो कट होगा बेटा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट इज, ये अपने टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है, देखो gmm एक कॉर्नर में लिखा है बेटा, और नीचे क्या लिखा है? r प्लस h। ये ऑर्डिनरी फॉर्मूला आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। बट यहाँ टेक्स्ट बुक में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, वो मार्क कर लेते हैं। फॉर्मूला के जस्ट ऊपर वाली लाइन सब लोग मार्क करो। फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, दैट इज फॉर स्मॉलर हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो इसलिए ये फॉर्मूला में यहाँ माइनस साइन है बेटा। इसको एक बार वापस से रिपीट करें, सबकी नजरें बोर्ड पे बेटा। अब आपको ये समझना है कि एक बॉडी को हमने अर्थ के सरफेस से h हाइट पे लिया है बेटा। सो टोटल हाइट अभी h मत बोलना, टोटल हाइट क्या बोलना है? r प्लस h। तो जब अपना स्मॉल g का फॉर्मूला था तो नीचे हम लोग टोटल डिस्टेंस जो r लेते थे वो r प्लस h द होल स्क्वायर होगा। फिर अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, जहां हाइट वापस से r प्लस h लेना है बेटा।
और स्मॉल जी का ये वैल्यू पूरा मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये देखो ये r प्लस एच द होल स्क्वायर है और ये r प्लस एच है। ओके, सो अल्टीमेटली r प्लस एच एक बार कैंसिल हो जाएगा और फिर अपने को ये फॉर्मूला आएगा जो अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक में दिया। ये वाला फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में भी बॉक्स में डाल दो बेटा। डाल दिए सब लोग? यस सर। ओके, अब इसका पैराग्राफ रीडिंग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। वैष्णवी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ बेटा। Gravitational potential energy. We have studied potential energy in last standard. The energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. This energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of the earth. We had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height h from the ground is mgh, and on the ground it is 0. When h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the above formula mgh. But for large values of h, the value of g increases with increase in h. For an object at infinite distance from the earth, the value of g is 0. ये लाइन मार्क करो सब लोग। ये लास्ट लाइन जो पढ़ा बेटा अंडरलाइन करो। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट विच डिस्टेंस Infinite distance. फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 0. अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, इस लाइन को समझो अच्छे से। स्मॉल जी का ये फॉर्मूला आया अपने को, यानी स्मॉल जी और जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद है? हाँ. जब एक फैक्टर बढ़ता है दूसरा फैक्टर कम दूसरा होता है. फैक्टर कम होता है। तो सोचो कि ये अभी h पे है ना, फिर h से और ऊपर लेके गया और ऊपर लेके गया और ऊपर लेके गया, यानी अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गया, यानी ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। इसलिए देखो स्मॉल जी का वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 दिया है। हाँ. सो ये लाइन मार्क करो बेटा और इसके ऊपर लिखो इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल। यस, वैष्णवी बेटा कंटिन्यू करो। And Earth's gravitational force does not act on the object. So, it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there. Thus, for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than 0, that is, it is negative. When an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy is negative gmm upon r plus h. ओके, चलो ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पे। नेक्स्ट टाइटल क्या है बच्चों? Escape velocity. एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का अब इसका मीनिंग देखो कैसा है। सपोज अगर हम लोग एक पत्थर लेते हैं और हम लोग उसको ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, पत्थर हो या बॉल हो, तो ये कुछ डिस्टेंस तक जाएगा ऊपर। फिर आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका जो वेलोसिटी है वो कम होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्टॉप हो जाएगा और फिर ये गिरेगा वापस। अब ये वापस क्यों गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगा। लेकिन बच्चों, अब एक बहुत ही सुपर्ब सा कॉन्सेप्ट है। समझो एक बॉल को आपने हल्के से फेंका तो ये थोड़ा हाइट तक गया, फिर गिर गया। फिर आपने एक बॉल को थोड़ा जोर से फेंका तो ये ज्यादा हाइट तक गया, फिर गिर गया बेटा। बट सपोज अगर आपने एक बॉल को और जोर से फेंका तो और हाइट तक जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हो कि जितना आप एनर्जी लगाते हो वो उतना हाइट तक जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हम लोग मैक्सिमम एनर्जी अप्लाई करें और एक ऐसा वेलोसिटी जनरेट करें कि ये बॉल हाइट तक जा जाके यानी यहां से हाइट से जा जाके अर्थ के सरफेस के बाहर चले जाएगा, और अगर वो अर्थ के सरफेस के बाहर गया तो फिर ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाएगा। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट आल्सो, करेक्ट ना? जब रॉकेट ऊपर जाता है तो ग्रेविटी खींचता होगा, बट रॉकेट के अंदर जो फ्यूल का इग्निशन होता है, जो फ्यूल ये सब जलता है तो नीचे वो धुआं छोड़ता है, तो नीचे वो इफेक्ट मार के ऊपर की वेलोसिटी पकड़ता है। तो उसका कोई तो एक वेलोसिटी का वैल्यू होगा जिसकी मदद से वो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर एस्केप कर जाता है। उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फेंक रहे हो, जैसे कि रॉकेट, उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि वो इतनी ऊंचाई तक जाता है कि वो अर्थ के सरफेस के बाहर ही चले जाता है।
और एक बार वो अर्थ के सरफेस के बाहर चले गया तो वहां पे उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ अब वो वेलोसिटी अपने को ढूंढना है, यानी ये एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन यानी एक ऐसा पार्ट जो टेक्स्ट बुक ऑलरेडी सॉल्व करके अपने को देता है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू या तो कोई ना कोई फॉर्मूला आता है बेटा। सो फिजिक्स में थियरी जहां पे डेफिनेशन आता है वो सब भी इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेशन यानी कोई ना कोई फॉर्मूला आप डिराइव करते हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड फॉर्मूला लिस्ट, एक चैप्टर में कितने संभव अलग अलग फॉर्मूला है वो, और फोर्थ न्यूमेरिकल्स। ये 4 एस्पेक्ट से फिजिक्स पढ़ना होता है। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो उसको हम लोग थियरी बोलते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजंस, ये सब आ जाता है बेटा। डेरिवेशन यानी कोई ना कोई सॉल्विंग वाला पार्ट जिसमें आप कोई फॉर्मूला पे आओगे, ओके। और फिर आता है फॉर्मूला लिस्ट, जहां आपको हर चैप्टर का एक फॉर्मूला लिस्ट रेडी रखने का कि इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूला आए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में कौन से आए, अनसॉल्व्ड एग्जांपल में कौन से फॉर्मूला है बेटा, और लास्ट में न्यूमेरिकल्स। ये चारों एस्पेक्ट जब करोगे ना तो आपका चैप्टर पे ग्रिप बनेगा। एम आई क्लियर विद दिस बेटा? चलो अब ये डेरिवेशन पहले कर लेते हैं। ये डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ लिखा है वो हम लोग बाद में रीड करेंगे। इसका जो मेन सॉल्विंग वाला पार्ट है वो नीचे से देखो बेटा, वहां लिखा है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अच्छा, अब दो अलग अलग सिचुएशन दिया। पहला सिचुएशन अपने को दिया है कि इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहां लिखते हैं ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब वहां काइनेटिक एनर्जी कितना दिया बेटा, फॉर्मूला क्या दिया है? हाफ मेंदू वड़ा। हाफ मेंदू वड़ा स्क्वायर, करेक्ट? दिख रहा है सबको? अच्छा, लेकिन वड़ा के यहाँ पे ऐसा एस्केप लिखा है, क्योंकि ये वेलोसिटी कौन सी वाली वेलोसिटी होगी? एस्केप वेलोसिटी होगी। अच्छा, नाउ सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखो तो ये वाला फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूला में आपको H नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको सेंटेंस दिखना चाहिए। क्या बोला है? On the surface of the earth। यानी इधर बैठा है ना ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पे है ना बेटा, तो ये फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आंसर करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है? माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये लिखा है बेटा। अच्छा, फिर टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी नंबर 1 लिख देता हूँ बेटा। टोटल एनर्जी नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है मेरे को? हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ v के नीचे एकदम छोटे में हम लोग लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस वाला वैल्यू आ रहा है मुझे, नोटिस किया सबने? अब जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा बेटा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अब इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये हमको मिला टोटल एनर्जी नंबर 1, यानी पहले सिचुएशन में। अब वहीं बाजू में देखो दूसरे सिचुएशन का टाइटल क्या दिया है? At infinite distance एट from the इनफाइनाइट डिस्टेंस। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया? 0। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाता है, यानी कभी ना कभी जाके तो उसकी वेलोसिटी खत्म होगी। यानी अगर एक बॉल को मैं फेंकता भी हूँ, ठीक है, मान लो कितने भी स्पीड से फेंकूं, कभी ना कभी तो वेलोसिटी खत्म होगी बेटा। तो वेलोसिटी खत्म होगी तो काइनेटिक एनर्जी v अगर 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में दिमाग लगाने वाली बात है। पोटेंशियल एनर्जी में यही वाला फॉर्मूला देखो, बट डिस्टेंस क्या दिया उसमें? Infinite। हाँ, तो जी एम एम ऐसा ही है, बट नीचे वाला डिस्टेंस इनफाइनाइट। अब मैथ्स क्या बोलता है? जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाता है बेटा। अब निकालो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी शुड बी काइनेटिक एनर्जी प्लस Potential energy। बट यहाँ मैं टोटल एनर्जी 2 लिख रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन 2 है बेटा। अच्छा, दैट इज 0 प्लस 0, सो फाइनल आंसर आया 0। अब बेटा हमने पढ़ा है फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
That energy can neither be created. nor be destroyed. Very good. It can be converted from one form to another form. another form. And the total amount of energy in the universe always remains Constant. constant. तो अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम होगा बेटा. टोटल एनर्जी जो फर्स्ट सिचुएशन में आया शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी जो सेकंड सिचुएशन में आया. देखो टेक्स्ट बुक में वहां E1 और E2 लिखा है बेटा. हाँ. Everybody could notice that. Yes. Okay, now look on board and answer. E1 फर्स्ट एनर्जी तो इतना बड़ा वैल्यू है, यानी मुझे आ रहा है हाफ mv स्क्वायर जो कि एस्केप वेलोसिटी है माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू 0. ये वाला तो 0 है बेटा. एकदम ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखो. अब ये जो पूरा टर्म जो माइनस में है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा. अच्छा 0 प्लस दिस एंटायर टर्म तो 0 तो घटा. यस सर. तो अब मैं फाइनली लिख सकता हूं कि मुझे मिलेगा हाफ mv स्क्वायर जो कि एस्केप वेलोसिटी है इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर. अब अगर इसका सॉल्विंग आगे देखें तो अपने को एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो v पे फोकस करना है. तो एक काम करते हैं बेटा, v स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सब कुछ यहां इस तरफ ले आते हैं. तो m यहां इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, यानी इसके बाजू में था तो इसके नीचे आ जाएगा बेटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सबने नोटिस किया? एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, ध्यान देना बेटा. अच्छा फिर ये 2 जो डिनोमिनेटर में है उस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा बेटा. अच्छा तो m भी पहुंचा दिया हमने, 2 भी पहुंचा दिया, 1 की तो जरूरत ही नहीं है. तो अब मुझे आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज 2 टाइम्स gm अपॉन r. देखते रहो सब लोग. अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ. सो दैट इज एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये पूरे का स्क्वायर रूट. देखो मैनिपुलेशन देखो कैसा है बेटा. तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अब खुल के मुझे एस्केप वेलोसिटी मिल सकता है. यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर. ओके नाउ चेक वेरी केयरफुली बेटा. अब ये जो वैल्यू है पूरा 2gm अपॉन r. अब देखो मैं कैसा मैनिपुलेशन इसमें करूंगा. टेक्स्ट बुक ने ये स्टेप थोड़े स्किप किए हैं बेटा. अब इट इज एज गुड एज इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो एक ही बात हो जाएगी, जो है वही रहेगा. अच्छा बट 1 को अब मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r किया, क्योंकि r कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 1 यानी 1 आएगा. ठीक है. अब मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ मिल रहा है 2gm मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर रूट के अंडर है, और r और r मल्टीप्लाई होके मिल रहा है r स्क्वायर. अब मैं जानता हूं मेरे इस वाले फॉर्मूला से कि अगर मैं अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं तो स्मॉल g का वैल्यू तो ये होता है ना, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था बेटा. तो देख gm अपॉन r स्क्वायर ये पूरा जो है इसके बदले हम लोग स्मॉल g लिख सकते हैं. देखो टेक्स्ट बुक ने भी वही किया है. फाइनली अब टेक्स्ट बुक किस पे आ गया कि एस्केप वेलोसिटी विल बी इस पूरे टर्म के बदले, ये देखो बेटा, इसके बदले स्मॉल g लिख दो. सो क्या आएगा, √2 स्मॉल g मल्टीप्लाइड बाय r. अब इसका सॉल्विंग देखो टेक्स्ट बुक में स्मॉल g का वैल्यू कितना लिया बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ का रेडियस कितना है 6.4 into 10 raised to 6. into 10 raised to 6. अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने को आंसर ऑलरेडी दिया है रेडीमेड. फाइनल आंसर कितना आ रहा है 11.2 kilometer per second. 11.2 किलोमीटर पर Per सेकंड. second. अच्छा अब आपको एग्जाम में या तो ऐसा पूछेंगे डायरेक्ट कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या तो आपको एग्जाम में बोलेंगे कि एस्केप वेलोसिटी डिराइव करके दिखा. तो डिराइव करने में यहीं से चालू करना है तुझे
कि अर्थ के सरफेस पे पहले काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ऐड करके टोटल एनर्जी निकालो, फिर इनफाइनाइट हाइट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ऐड करके टोटल एनर्जी निकालो, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के दोनों एनर्जी को इक्वेट करो, और फिर फाइनल आंसर यू हैव टू कम डाउन टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मीनिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम लोग फेंकते हैं तो अर्थ के ग्रेविटी के बाहर एस्केप कर जाएगा। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। ओके, चलो कम टू योर टेक्स्ट। वैष्णवी, कंटिन्यू विद एस्केप वेलोसिटी। Escape velocity. We have seen then when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. The velocity becomes zero after reaching a certain height, and after that the ball starts falling down. एवरीबॉडी अग्रीज टू दिस? एक बॉल अगर ऊपर फेंका तो उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी जीरो होगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। एक एक सेंटेंस इमेजिन करना, जब वैष्णवी पढ़ेगी सब लोग इमेजिन करते जाना, ठीक है? कंटिन्यू। Its maximum height depends on its initial velocity. अच्छा, ये लाइन अग्री करते हैं? देख, अगर एक बॉल को हल्के से फेंकेगा तो थोड़ा हाइट तक ही जाएगा, अगर जोर से फेंका तो ज्यादा हाइट तक जाएगा। यानी उसका मैक्सिमम हाइट डिपेंड करता है उसके इनिशियल वेलोसिटी पे, कि हम लोग कितना तेजी से फेंकते हैं बेटा। ओके, कंटिन्यू। According to Newton's third equation of motion is v square is equals to u square plus 2as. Wait, everybody answer. V is which velocity? Final velocity. U is which Initial velocity? velocity. A is Acceleration. and S is Distance. displacement. आप उसको डिस्टेंस भी ले सकते हो, बट कैसा है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का फर्क होता है। ओके, कंटिन्यू। V is the final velocity of the ball is equals to 0 and A is equals to minus t. Therefore, 0 is equals to initial velocity square plus 2 minus t s. करेक्ट, तो फाइनल अपने को आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। वो मार्क कर लो सब लोग, और एक पॉइंट फोकस करो। आई थिंक मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था कि जब भी आप सम सॉल्व करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उड़ाया जाएगा तो उसका स्मॉल जी का वैल्यू नेगेटिव है। ओके, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जब वही ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, अर्थ की तरफ आता है, कोर ऑफ द अर्थ की तरफ आता है ना, तो स्मॉल जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं ना, तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नीचे से ऊपर फेंका ना तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कंटिन्यू। Thus, higher the initial velocity u, the larger is the height reached by the ball. The reason for this is that the higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more, and larger will be the height to which it can reach. एक सेकंड ना बेटा। ओके, चलो इसको इमेजिन करो। अगर मैंने एक बॉल को जोर से फेंका तो मैंने उसको वेलोसिटी से फेंका है, तो वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रहा है, बट ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की कोशिश करता होगा। अगर मैंने उसको कम वेलोसिटी से फेंका होता तो ग्रेविटी का असर दिखता ना, तो ग्रेविटी उसको फटाक से खींच लेता, बट मैंने उसको जोर से फेंका है, इसलिए क्या ये वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रहा है, ग्रेविटी से लड़ के उसको ऊपर लेके जा रहा है। करेक्ट, तो कोई ना कोई तो ऐसा वेलोसिटी होगा जो ग्रेविटी से लड़ के इसको अर्थ के सरफेस के बाहर ही लेके चले जाता होगा। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है जब ये लोग रॉकेट सैटेलाइट छोड़ता है ना, तो एटलीस्ट उसका स्पीड इतने स्पीड पे एडजस्ट करता है, वरना सोच इससे अगर कम स्पीड रहा ना, यानी वो अल्टीमेटली उड़ के फिर वापस गिर जाएगा, जैसा पाकिस्तान में होता है। आप समझ रहे हो बेटा? राइट, उनका सैटेलाइट कभी लॉन्च ही नहीं हो पाता। सो क्योंकि उसके पीछे अपने को नॉलेज लगता है। क्या लगता है? नॉलेज। सो उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा? Escape velocity. वैल्यू अभी बाय हार्ट कर लो। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकंड। मीनिंग समझ इसका, यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर लगभग चले जाते हैं, तो वेलोसिटी कितना तेज होता होगा। 11 किलोमीटर यानी आप समझ लो कि आप इस एरिया से लेके अप्रोक्सीमेटली आप अंदाज से बोरीवली एरिया तक पहुंच गए, उतना आप एक सेकंड में पहुंच जाओगे बेटा। ओके, 11 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, चलो कंटिन्यू बेटा। We have seen above that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth. Thus, the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up.
कंटिन्यू बताइए. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever. ये लाइन मार्क करो. And can escape the earth forever. Okay, continue. And will not fall back on the earth. This velocity is called escape velocity. We can determine its value by using the law of conservation of energy as follows. Okay, continue. An object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of the earth. The force of gravity being inversely proportional to the square of the distance becomes zero only at infinite distance from the earth. This means that for the object to be free from the gravity of the earth, it has to reach infinite distance from the earth. That is, the object will come to rest at infinite distance and will stay there. ओके, अब जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक बॉल को थ्रो किया तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होता है, फिर गिरता है वापस. एस्केप वेलोसिटी में उसको हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंकेंगे तो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा बेटा. फिर उस पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा. उसके बाद फिर ये सॉल्विंग वाला पार्ट है. अब जब एग्जाम में आएगा ना तो ये पूरा पैराग्राफ ये सब नहीं लिखना है, खाली एस्केप वेलोसिटी को एक या दो लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इतना मैक्सिमम वेलोसिटी होता है कि ये वेलोसिटी से अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप करता है और ग्रेविटी उसको वापस खींच नहीं पाता है. और उसके बाद फिर डायरेक्ट ये लेंथी सॉल्विंग वाला पार्ट करके दिखाना है एंड मेक श्योर दैट फाइनली यू कम टू द आंसर ऑफ हाउ मच बेटा 11.2 kilometers per second. इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. ओके, अब एक पिंक वाला बॉक्स है बच्चों, वेटलेसनेस इन In स्पेस. space. मिला? हाँ. ओके, सॉल्व एग्जांपल बाद में रिफर करेंगे. हाँ. ये एक लास्ट पैरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं. ओके, आर्यन तुम पढ़ो वेटलेसनेस इन स्पेस बेटा. Space travelers as well as objects in the spacecraft appear to be floating. Why does this happen? The spacecraft is at a height from the surface of the Earth. The value of small g there is not zero. In the space station, the value of small g is only 11% less than its value on the surface of the Earth. हाँ, अब ये वाली लाइन मार्क करो. स्पेस स्टेशन में स्मॉल जी का वैल्यू 11% कम होता है जितना उसका वैल्यू अर्थ के सरफेस पे बेटा. 11% को बॉक्स में डालो. कंटिन्यू बेटा. Thus, the height of a spacecraft is not for the reason for their weightlessness. Their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. The spacecraft is not falling on the Earth because of its velocity along the orbit. The only force acting on it is the gravitational force of the Earth, and therefore it is in a free fall. As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object, the velocity of free fall is the same for the spacecraft, the travelers and the objects in the craft. Thus, if a traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightless. ओके, यानी जनरली आप सोचो कि आउटर स्पेस में, ओके सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि एक स्पंज बॉल अगर छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो फ्लोट करता है. ओके, यानी उसका जो एक्चुअल वेट रहता है ऐसा लगता है कि ये बहुत हल्का हो गया. हम लोग ने वीडियोस में भी देखा होगा कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ओके, इट सीम्स एज इफ दे आर फ्लोटिंग और फ्लाइंग बेटा. सो ये वेटलेसनेस उस ग्रेविटी के 11% कम होने की वजह से होता है. स्मॉल जी का वैल्यू इज 11% लेस एज कंपेयर टू द वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस. उसकी वजह से नंबर 1. सेकंड इंपॉर्टेंट बात अपने को ये बताया, जब अपन ये सब लॉन्च करते हैं ना तो वो एस्केप वेलोसिटी से जाता है. जब वो अर्थ के सरफेस से निकल जाता है ना तब उस पे फिर कोई ग्रेविटी काम नहीं करता. ओके, एस्केप वेलोसिटी का यही काम होता है कि उसको ग्रेविटी के दायरे से दूर ले जाना. उसके बाद अल्टीमेटली कैसा होता है ना कि ये सबके अंदर इनकी खुद की वेलोसिटी होती है, फिर जिसकी मदद से ये क्या करने लगते हैं, ऑर्बिट करने लगते हैं अपने प्लैनेट के आजू बाजू में. सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सैटेलाइट्स कैसा है ना, जैसे कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसकी तो अपनी खुद की एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है. उसी तरीके से हम लोग भी इन सैटेलाइट की वेलोसिटी डिटरमाइन करके फिक्स करके इनको रिलीज करते हैं.
जिसकी मदद से फिर ये कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है। और वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट में परसेंटेज याद रखना, हाउ मच परसेंट लेस बेटा? 11% लेस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अब हम लोग इस चैप्टर का यहाँ कॉर्नर में सम से सॉल्व करने से पहले रेडी कर लेते हैं क्या बेटा? फॉर्मूलाज। ओके, अब आप लोग चैप्टर को वापस से एक बार ऊपर से स्क्रीन करो जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब बताओ चैप्टर के एकदम स्टार्ट में कौन सा फॉर्मूला था? एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा डिस्कवर किया तुमने? वो कांस्टेंट k का Constant नहीं। K. हाँ, केप्लर्स थर्ड लॉ। हाँ केप्लर्स थर्ड लॉ एक फॉर्मूला ही है ना? हाँ क्या है वो फॉर्मूला में क्या सीखा था? t square upon r cube is equals to constant which is k। हाँ, is equal to k and k is constant over here. Very good. Yes. डिस्कवर करो सेकंड फॉर्मूला क्या है, समराइज करो मेरे लिए। Force. ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है, बराबर है। हाँ। पढ़ो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 अपॉन D square. d स्क्वायर। अच्छा, d स्क्वायर को r स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो डिस्टेंस है बेटा। हाँ देखो, ऐसा फॉर्मूला कब यूज करना है? जब तुमको बताया रहेगा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक का वजन 50 किलो है, एक का वजन 100 किलो है, दोनों एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बता इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ये फॉर्मूला यूज करना है। बट ये फॉर्मूला यूज करते टाइम एक वैल्यू आपको दी नहीं होगी, बट आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। वो है कैपिटल G की वैल्यू। बताओ कितना था? 6.673 into 10 raised to minus 11 यूनिट बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus हाँ। raised to minus -2 बोल रहे हो तो kg रेज टू -2 बोलना, और अगर +2 बोलना है ना तो बोलना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक? ओके, चलो फिर इसके बाद सो फार सो गुड। फिर हमने चैप्टर में नेक्स्ट और कौन सा फॉर्मूला डिस्कवर किया है? f is inversely proportional to radius square। f is inversely proportional to radius square, वो यही हो जाएगा, हाँ। तो उसको रहने देते हैं। जो एकदम मेन फॉर्मूला है ना उसी पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम चेक करें देन आई थिंक डायरेक्ट स्मॉल g का फॉर्मूला है क्या? हाँ है ना, जो अभी अभी लिखा था अपन ने, हाँ ये वाला स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये सब में ना एक बात है बच्चों की, तुमको मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये भी बाय हार्ट करके रखना चाहिए। हाँ ये एक सॉल्व एग्जांपल में मिलेगा तुमको। हाँ पेज नंबर बोलो वैष्णवी। पेज नंबर 8। एवरीबॉडी चेक पेज नंबर 8। हमने अंडरलाइन किया था ना ये। हाँ। मास ऑफ अर्थ देखो 6 into 10 raised to 24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 raised to 6 मीटर। मीटर्स। यूनिट भी याद रखो। हाँ, Yes, sir. अच्छा चलो, तो यहाँ तक फाइन, वी आर डन। फिर इसके बाद बच्चों पेज नंबर 11 पे आओ सब लोग। पेज नंबर 11 पे आपको 3 फॉर्मूला दिख रहे हैं, हाँ, Yes, sir. sir. बट वो 3 फॉर्मूला हम लोग इससे ही बना सकते हैं ना कि v इज इक्वल टू u प्लस at, हाँ. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इससे कैसा बनाने का, याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेना है हाँ और a एक्सेलरेशन के बदले लेने का एक्सेलरेशन ड्यू टू Gravity। अब देख, अगर ये u को 0 ले लूं और यहाँ a के बदले g डाल दूं तो v इज इक्वल टू gt, GT। पहला फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ अच्छा, फिर यहाँ ये 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, हाँ करेक्ट, और ये हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज सेकंड फॉर्मूला। यस और सेम ये 0 हो जाएगा तो ये 2gs हो जाएगा। तो वो पिंक वाला फॉर्मूला बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो अपने को आता है उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं, राइट। उसके बाद आज के क्लास में ये वाली वैल्यू बेटा, एस्केप वेलोसिटी बाय हार्ट करके रख लो। एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कम टू योर राइटिंग बुक्स एवरीवन। सम्स से पहले अभी ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये आप लोग घर पे लिखना। पहले फॉर्मूला लिस्ट लिखो बेटा। चैप्टर का नाम लिखो ग्रेविटेशन, फिर टाइटल लिखो फॉर्मूला लिस्ट, और फटाफट ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी करो, 9 फॉर्मूलाज बेटा।
ये लास्ट लाइन दिख रहा है ना स्क्रीन हाँ, में? हाँ सर। हाँ दिख रहा है ना? हाँ। Okay. दिख रहा है, दिख रहा है। हो गया सर। डन? हाँ सर। एक बार रिवाइज कर दो, तब तक मैं ये बाकी का प्रॉब्लम वर्क कर देता हूँ। पहले टेक्स्ट बुक के पीछे वाले सम्स कर लेते हैं बेटा। ओके, सो राइट नेक्स्ट टाइटल एज टेक्सुअल न्यूमेरिकल्स। फिर सॉल्व एग्जांपल्स बाद में रिफर करेंगे। चलेगा। पहले टेक्सुअल न्यूमेरिकल्स करते हैं। टाइटल लिखो टेक्सुअल न्यूमेरिकल्स। राम चेक करो टेक्स्ट बुक के पीछे कितने सम्स है टोटल? 7 सम्स है ना? यस सर। ओके, वन बाय वन करते हैं, पैटर्न बाय पैटर्न बेटा। राम 7 सम है, कौन बताया तुझे? आर्यन। आर्यन बोला ना? आर्यन क्यों हेल्प कर रहा है उसको? खुद से? मैंने नहीं किया सर। अच्छा, खुद से ढूंढा? हाँ सर, वो खुद से ढूंढा। चलो अच्छा है। नहीं खोला था। आर्यन, राम खुद से ढूंढा ना? नहीं सर। नहीं सर, तभी बुक भी नहीं खोला था बुक भी नहीं उसने। खोला था ना? नहीं। बस क्या वैष्णवी ने बस वैष्णवी बोली थी। सब अभी नेक्स्ट टाइम वापस पूछूंगा, तुमको आंसर करना है। सर वैष्णवी बताई। ओके, हाँ वैष्णवी अभी बताना नहीं बेटा। मैं खुश हो गया, मेरे को लगा देश आगे बढ़ रहा है। ओके, चलो पहले सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल में 5 वाला है ना? हाँ। उसमें से फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है? Yes, sir. अब देखो, कभी भी फिजिक्स में सम्स सॉल्व करो तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से याद रखो कि पहली बात ये है कि अपने पास हर चैप्टर का क्या होना चाहिए? Formula फॉर्मूला लिस्ट। तो बोर्ड एग्जाम से पहले हर चैप्टर का एक एक पेज में पूरा फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। एंड मोमेंट पे आपको ये रिवाइज करने में काम आएगा। अच्छा, सेकंड, जब भी सम सॉल्व करो तो सारे के सारे फैक्टर्स को हमेशा MKS सिस्टम के हिसाब से रखना। कभी कभी वैल्यू ना कैसा है, किलोमीटर में दिया होता है, तो किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई वैल्यू अगर ग्राम में दिया होगा तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने का। कोई वैल्यू अगर आपको आवर्स या मिनट्स में दिया होगा तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने का। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इस बात पे खास ध्यान देना कि सारी वैल्यूज ये सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए। मीटर में होनी चाहिए, किलोग्राम में होनी चाहिए और सेकंड्स में होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हम अभी ये सम्स स्टार्ट करेंगे बेटा, जैसे जैसे आप कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़ो वैसे वैसे आपको गिवन डेटा लिखते जाना है। ओके, और कभी भी है ना सम्स में ये पैटर्न तोड़ने का नहीं, पहले गिवन लिखने का, फिर टू फाइंड क्या है वो लिखने का, फिर उसका सॉल्यूशन लिखने का, सॉल्यूशन में पहले फॉर्मूला लिखने का, और फिर आंसर आ जाए तो आंसर आने के बाद जो फाइनल आंसर है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने का। Am I very clear with this बेटा? Yes, sir. देखो, अगर आपको कोई सम नहीं भी आता है तो उसको कंप्लीटली छोड़ देने से अच्छा है कि आप अपने फाइनल्स में एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर देने का। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसको पूरा ही लीव कर देने से अच्छा है कि आप गिवन टू फाइंड फॉर्मूला डाल के एटलीस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखो। आंसर आपका मैच हो या ना मैच हो तो एटलीस्ट आपने जो पैटर्न लिखा है ना, सो उसके भी स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं बेटा। ओके, यस सर। चलो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। आर्यन, रीड क्वेश्चन नंबर A. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on the planet. अच्छा, अब देख क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना सेकंड्स लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है, यानी अपने को टाइम दिया है हाँ। 5 सेकंड। सेकंड्स में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा।
अच्छा हाइट दिया है अपने को हाँ 5 मीटर 5 मीटर, ये भी मीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा पूछा क्या आ रही है इसमें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द प्लैनेट? ओके बोर्ड पे देखो सब लोग, टू फाइंड में क्या लिखूं मैं? स्मॉल g इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन लेट्स कम टू सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूशन के हिसाब से ध्यान से सुनो, अपने फॉर्मूला लिस्ट में देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें s आ रहा है t आ रहा है? s और t कौन सा फॉर्मूला में? S is equals to हाँ s इज इक्वल टू ut plus half at square। अब आप सोच रहे होगे कि सर अपने को तो g ढूंढना है, हाँ ये फॉर्मूला में g तो है नहीं, so you should know that कि a is equals to g। is the same as g ना बेटा, हाँ। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा s is equal to ut plus half gt square। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट को क्या बोला है कि it takes 5 seconds to reach the ground from height of 5 मीटर। 5 मीटर से ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने छोड़ा तो इसको 5 सेकंड लगा नीचे आने के। तो जब मैंने उसको छोड़ा तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी थी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी 0 0 करेक्ट। हाँ ओके सो s के बदले अभी मैं 5 लिखूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, u के बदले 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, टाइम अपने को 5 दिया ना, प्लस हाफ g को ऐसे का ऐसे ही और t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब यहां से आपको खुद को करना है बेटा, ठीक है? पहले गिवन लिखो एग्जैक्ट और लास्ट तक खुद से सॉल्व करो बेटा। जिसका हो जाए आंसर मैच वो बताना बेटा। आंसर मैच हुआ बेटा? कितना बना? 0.4। ओके अब इसको सेंटेंस में फ्रेम कर लो ना बेटा, जैसा क्वेश्चन में पूछा है ना, what is the value of g on the planet? So write down the value of g on planet is 0.4 meter per second square। किसी को कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो बेटा बोर्ड पे देख लो। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, ओके सेकंड वाले सम पे चलें। सर एक डाउट। बोलो। सर इसमें जो आंसर्स दिए टेक्स्ट बुक में, तो वो बोर्ड्स में फाइनल आंसर दिया है? नहीं, ये कैसा टेक्स्ट बुक में आपको खाली सॉल्विंग और कंफर्म करने के लिए दिया, बोर्ड्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये लीड नहीं मिलेगा कि आपको ये आंसर तक पहुंचना है। और लेकिन बोर्ड एग्जाम का एक पैटर्न मैंने देखा है कि मोस्टली टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही पूछते हैं। अगर आप सारे चैप्टर्स के टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जांपल्स
एकदम अच्छे से करके जाओगे ना कि क्वेश्चन पढ़ते बराबर अगर तुमको याद आएगा कि हाँ ये ग्रेविटेशन में वो 5th वाले का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए बेटा, तो कैसा कि आपके लिए पेपर बहुत इजी जाएगा। तो कोशिश ये करो कि ये सारे सम्स को घर पे जाके वापस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सम्स की ऐसी आदत डाल लो कि आपको याद रहे बेटा। मैथ्स में भी आपको एक बात बोलता हूँ कि आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी, ओके, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, देन इट शुड बी योर क्वालिटी दैट कि टेक्स्ट बुक के सारे सम्स आपको आने चाहिए। देखो कभी कभी कैसा होगा ना, टीचर 5 में से 3 सम कराएगा, 2 सम आपको होमवर्क देगा जो सेम पैटर्न के होते हैं। अब कुछ बच्चे घर जाके वो होमवर्क नहीं करते और फिर कैसा होता है साल भर ना फिर वो सम्स वो टच ही नहीं करते हैं। फिर अचानक से वो सम जब प्रीलिम्स में या बोर्ड्स में आ जाता है ना, सो वो उस क्वेश्चन से वाकिफ नहीं होते हैं बेटा। सो यू शुड बी कन्वर्सेंट विद ईच एंड एवरी सम व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दिस इज पॉइंट वेरी क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। यश रीड क्वेश्चन नंबर 2 लाउडली बेटा। The radius of the planet A is half the radius of the planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of small g on B is half that of the it value of A? थैंक यू बेटा फॉर रीडिंग लाइक ह्यूमंस। ओके, यश ने पढ़ा, सबको समझा क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा, जिसको नहीं समझा मैं समझ सकता हूँ बेटा। ओके, अब इसको तोड़ तोड़ के आराम आराम से देखते हैं। बट यश तूने फिर भी पहले से अच्छा पढ़ा है। ओके, Thank you. अब क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। अब बच्चों इसमें देखो एक बात बताओ, ये पूरे सम में की नंबर दिख रहा है क्या? No, नहीं। sir. नंबर नहीं दिख रहा है। तो ये सम है ना, कैसा है ना कि कंपैरिजन में बात कर रहा है। अब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, अब देख रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ऐसे ही बोला ना? Yes, sir. राइट, ये मल्टीप्लाई हो गया, इतना समझा? Yes, sir. ओके, तो अब एक काम करते हैं बेटा कि 1 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ बी विल बी रेडियस ऑफ बी हाँ. Upon अपॉन 2 और ये रेडियस ऑफ ए होगा। अगर 2 को इस साइड ले लूं और a को इस साइड ले लूं, सो रेडियस ऑफ b डिवाइड बाय रेडियस ऑफ a इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब होता है 2/1। हाँ, समझा इतना? हाँ. sir. तो हम लोग ने एक स्टेटमेंट से यहां तक फैक्ट्स निकाल के रखे। अब बीच में क्वेश्चन पूछा है, तो पहले क्वेश्चन वाला थोड़ा एक जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एक और डेटा दिया है, बट क्वेश्चन वाली बात भी लिख देते हैं। देखो क्या बोला है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, प्लैनेट ए जो है उसके मास को एम ए बताया है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी? मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए एंड हाउ मच विल बी द मास ऑफ प्लैनेट बी? अब एम ए का भी कोई वैल्यू दिया नहीं है, एम बी का भी कोई वैल्यू दिया नहीं, तो अपने को एम ए और एम बी के बीच में क्या रिलेशन है वो अपने को ढूंढना है। बट लास्ट लाइन में एक और गिवन दे दिया है, बताओ तुम लोग पढ़ो और बताओ लास्ट लाइन में क्या गिवन है। और B का B. जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ A है। हाँ, जी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज हाफ। तो इसको भी ऐसे ही यही स्टाइल में लिखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज half of acceleration due to gravity on planet A। समझा? Yes, sir. अच्छा यही पैटर्न में रख देते, इसको भी B अपॉन A में रख देते। तो अगर ये GB है, GA यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके डिवाइड होगा, तो GB अपॉन GA इज इक्वल टू हाफ। तो अब मेरे पास मेन ये वाला डेटा है और मेन ये वाला डेटा है। चलो अब इस बेसिस पे सोल्यूशन ट्राई करते हैं। अब आप लोग फॉर्मूला बता देना, बाकी मैं आपको मेन इसका क्रैक बता देता हूँ, ठीक है? Yes, sir. फॉर्मूला में बच्चों मुझे एक ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल जी आता है, जिसमें मास आता है और आर आता है? G is equal to Gm upon R square। यस, सबने नोटिस किया? Yes, sir. चलो अगर G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो अब अपने को तो मास ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा एडजस्ट करके मास को अलग कर ले। एवरीबॉडी लुक ऑन बोर्ड। सो अल्टीमेटली
अब देखो मास को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई सो जी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर होगा। ये कैपिटल जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। सो मास का ये फॉर्मूला आ गया बेटा। अब एक काम करो, फॉर प्लैनेट ए, जो ए वाला प्लैनेट है उसका मास क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू जी ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए का स्क्वायर, और कैपिटल जी तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई भी प्लैनेट हो उसका वैल्यू तो 6.67 जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम निकालें फॉर प्लैनेट बी, तो बच्चों क्या लिखूं, एम बी इज इक्वल टू जी बी into स्क्वायर बी हाँ आर बी और जी, करेक्ट। अब अपने को ये दोनों का रिलेशन देखना है ना, तो सपोज इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल, दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 बेटा। अच्छा तो देखो एम ए डिवाइड बाय एम बी इज इक्वल टू एम ए का जो भी पूरा फॉर्मूला पहले वो लिख लो, जी ए आर ए का स्क्वायर अपॉन जी डिवाइड बाय, साइन रख रहा हूं, डिवाइड बाय ये पूरा फैक्टर जी बी मल्टीप्लाइड बाय आर बी का स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो तो रेसिप्रोकल होगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। सो जी ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा करो, जी अपॉन जी बी इनटू आर बी स्क्वायर, जी और जी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अच्छे से अरेंज कर देते बेटा, जी ए अपॉन जी बी को साथ में रख लेते हैं, इसको और इसको, है ना, और आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर को साथ में रख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज जी ए अपॉन जी बी मल्टीप्लाइड बाय आर ए अपॉन आर बी the whole square. Any problem with this? No, sir. Okay. So this is what we are getting, mass of A upon mass of B. अब बच्चों गिवन यूज करो, GB अपॉन जी ए 1/2 था, बट यहाँ अपने पास जी ए अपॉन जी बी आ रहा है, तो 2/1 ना, हाँ फ्लिप कर सकते हैं ना बेटा, हाँ सर कर सकते हैं। वहाँ 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, आर ए अपॉन आर बी, तो 1 तो ये 1/2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर। अच्छा 2/1 तो 2 ही रहेगा, हाँ। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसको आप फाइनली कट करेंगे तो 2 आएगा। हाँ सर राइट। Therefore MA upon MB is equal to 1/2 आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो MA is equals to 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, MB into 1 तो MB लिखा मैंने, हाँ सेट हो रहा है। हाँ सर, चलो अब इसको एकदम अच्छे राइटिंग में कॉपी करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट समझा ये। यस सर। हाँ मैम बातें नहीं बेटा, इतना लिखो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा। क्या हो गया? हाँ चलिए। तुम लोग क्या चूहा जैसा आवाज निकाल? सर ये फेयर
फैज ना? हाँ सर Yes. सबको परेशान कर रहा है, इसकी वजह से ये सब अच्छा मैसेज आ रहे हैं। उसके को स्वयं से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मालूम है? हाँ सर क्रिंज किन को से उंगली पूछो? कर रहे हैं कौन कर दोनों, रहा है? ये दोनों अभी अभी मस्ती मत करो, हाँ, ठीक है? सर, ये दोनों थे। You should learn from स्वयं, कितना सीधा साधा बच्चा है, 10 वड़ा पाव खा के भी शांत बैठा। बड़ा भाई हाँ ऐसे। अभी अभी आवाज नहीं करना, ठीक है फैज? ओके सर, सॉरी। और स्वयं तुम तो बिल्कुल आवाज नहीं करना, तुम्हारा कंप्लेन जा रहा है सीधा जितेंद्र सर के पास। फिनिश करो फटाफट। ये नहीं हुआ था क्या फर्स्ट वाला? हो गया था ना? क्या था इसमें? सो रहा था क्या? अच्छा ठीक है। सेकंड वाला ही कर रहा है ना? हाँ। तू ना मेरे को हमेशा डरा देता है मालूम? आधे लेक्चर में इमरजेंसी होता है तेरे को। फटाफट लिख। टोटल सम्स कितने? 7 है ना? हाँ हाँ, सर सर। अपना दूसरा 5 बार। सॉल्ट एग्जांपल गिनो वैष्णवी, कितने सॉल्ट एग्जांपल? आठ है सर। 8 है ना? ओके। फटाफट लिखो हाँ बेटा। क्रेन्स मेहंदी नहीं निकालना है, जल्दी फटाफट। 2 मिनट में रब कर दूंगा मैं रुकूंगा नहीं। तो तुम लोग बात करते हो, टाइम पास करते हो, लिखते हो आराम आराम से। वैसे सुन रहा है ना? हाँ। मस्ती नहीं करने का, पहले काम कर लेने हैं। ऐसे को तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए, भगवान के बाजू में बैठा तो। हो गया सर। स्वयं तू क्यों हंसा? तेरे हंसने के लिए जोक नहीं मारा मैंने। तू अभी आज है ना ब्लैक लिस्ट में। ये ब्लॉक लिस्ट प्रिंस हो गया? वेरी गुड। इश्मित जब तक होएगा नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा यहाँ से। गर्ल्स आप लोग का हो गया? गर्ल्स में कितने जना है? 1 2 3 3 जन ही है। अच्छा वो भी है, अरे वो दिखी ही नहीं। स्वयं दिख रहा है मेरे को, पूरा दिख रहा है। तो गिने नहीं। स्वयं आज सन दिख रहा है। ये दिखी नहीं इसके पीछे। लिख रही है ना बेटा? अच्छा अब मुझे बताओ कितने जन का हो गया? मेजॉरिटी का हो गया तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हाँ चलो, बाकी जन लिखते रहो फटाफट। अगला क्वेश्चन यश पढ़ेगा। मुझे यश का रीडिंग अच्छा लगा। यश सुन, लैंग्वेज विच ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। The mass and weight of an object on Earth are 5 kg and 49 and respectively. 49 न्यूटन। न्यूटन। हाँ, पता है।
49 न्यूटन इज्जत से। Respective. Izzat. क्यों इज्जत से, क्या लिखा है? न्यूटन। हाँ न्यूटन है ना, ओके। What अब will- इसको एक सेकंड पहले इसको गिवन बना ले। हाँ। दो इंफॉर्मेशन दी है। दिस इज सम नंबर थर्ड, दैट इज सी। मास एंड वेट ऑफ, ये मास और वेट सेम होता है क्या? नहीं नहीं, सर। सर। पब्लिक जो वेट निकालती है वो वेट होता है कि मास होता मास होता है? है। याद है ना? मास है। कि यादें दिलाऊं क्या? नहीं सर, याद है। वेरी गुड, अच्छा बच्चा। अच्छा, गिवन में सो मास एंड वेट, वो भी कहां पे? अर्थ पे। सो मास ऑन अर्थ कितना दिया है? 5 kg। 5 kg। 5 kg. और वेट ऑन अर्थ 49 49 न्यूटन इज्जत से। Respective. रिस्पेक्टिवली लिखा है ना बेटा? Yes, sir. ओके, यस कंटिन्यू। What will be their value on the moon? What will be their values on moon? ध्यान देना सब लोग, अब मून पे वैल्यू पूछ रहा है टू फाइंड। तो मास ऑन मून पूछा है, Yes. गॉड नोस, एंड वेट ऑन मून पूछा है, यस और नो? Yes. अच्छा, यस पढ़ो आगे, और कुछ दिया बेटा? Assume that. Assume हाँ, that the मैंने कहा acceleration नहीं due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. ओके, अच्छा बेटा, assume that that's okay, ठीक है, that the acceleration due to gravity on moon is how much? 1/6. ये देख, acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the acceleration due to gravity on earth. ये तो पॉइंट मैंने तुमको बोला था ना, हाँ। कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जिसका वजन है 60 किलो और उसको 10 किलो का अगर होना है जल्दी तुरंत, तो उसको मून पे तो उसको मून पे जाना चाहिए, हाँ। क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर्यन ध्यान दो बेटा, जस्ट पे अटेंशन लाइक स्वयं। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है। हाँ। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मास और वेट को हम देखें तो मास यानी कंटेंट होता है। ये बंद कर दे, मैं इसी चालू करता हूँ थोड़ा। सुनो, बात ध्यान से सुनो बच्चों, मास यानी कंटेंट होता है ना, तो जितना कंटेंट है, कंटेंट तो उतने का उतना ही रहेगा। हाँ। ओके, सॉल्विंग देखो कैसे चलेगा। मास ऑन मून विल बी सेम एज मास ऑन अर्थ। कितना है? 5 kg। तो पहला आंसर तो डायरेक्ट ये देखो, राइट? अच्छा, अब सेकंड आंसर सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन और तुमको मालूम है अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8। 9.8 होता है। हाँ। हाँ, तो 1/6 into 9.8 करेंगे तो ये g का वैल्यू हो जाएगा। हाँ। बट इसको सॉल्व ही मत करो, क्योंकि ये निकालने का अपने को मार्क्स नहीं मिलने वाला है, अपने को वेट निकालना है ना अभी। हाँ। ये वाला तो अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। नाउ वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑन मून। अब मास कितना है 5/8। और एक्सेलरेशन ऑन मून कितना है, 1/6। समझे? ये तुमको सॉल्व करना है। स्टार्ट करो। अच्छा, अभी मैं ऐसे ही चालू कर रहा हूँ, फिर बंद नहीं करूंगा वापस। हाँ सर। ठीक है, और जिसको ठंडी लगेगी ना घर से, अभी तुम लोग एक काम करना, कंबल लेके आना। ऐसा कंबल पूरा ओढ़ लेना और इधर होल्ड कर लेना ऐसा, Yes, sir. और नीचे से हाथ डाल के लिखना। ओके, हंस मत इस पे। ए ही मत करो, लिखो फटाफट, फिनिश करना है। सेकंड वाला सम रब कर लो। यस सर। कौन सा? हाँ 49, यस 49 न्यूटन। बाद वाला क्वेश्चन भी यस पड़ेगा।
रिमोट दो ना डालो मुझे सर आगे आंसर एंड सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो आंसर में सर आंसर 8.1616 तो वो रिकरिंग होता जाएगा तो अप्रॉक्स 17 यस 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 सही बोल परफेक्ट इधर क्या दिया है 8.17 हाँ इधर भी वही है हाँ। ठीक है कितने जन का हो गया आंसर आया मैच हुआ हाँ सर वी विल वेट 2 more minutes फिनिश करो जल्दी तो 49 को 6 से डिवाइड किया तो आया 8 पॉइंट अच्छा पहले 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा हाँ, तो तो 49 49 आया आया तो 49 को 6 से डिवाइड किया ओके 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आया चलो लास्ट 1 मिनट फिनिश करो फटाफट चले नेक्स्ट सम पे हाँ सर चलो आ जाओ सब लोग नेक्स्ट सम पे कौन पढ़ेगा यश क्रिंस सरप्राइज अब जब तू प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा तब हम लोग एज्यूम करेंगे कि तू पढ़े चलो क्रिंस पढ़ो An object thrown vertically upwards reach a height of 500 meter. अच्छा रुक जाओ पहली लाइन सुनो और समझो उसको ध्यान से ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस हाइट ऑफ 500 मीटर इमेजिन कर पा रहे हो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हाँ कितना हाइट तक पहुंचा 500 मीटर ओके तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं कि s दिया है ना अपने को हाँ 500 दिया ना चलो प्रिंस आगे पढ़ो What was its initial velocity? इनिशियल वेलोसिटी टू फाइंड में क्या लिखो इनिशियल वेलोसिटी and U, U. u is equal to question mark okay continue next How long will the object take to come back to the earth? वापस आने में कितना उसको समझ रहे हैं ना हाँ, सर। देखो मैं तुमको एग्जैक्ट वैसे बता रहा हूँ कि सोचना कैसे स्टार्ट करना है जैसे जैसे लाइन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना Yes. ये स्टैंडर्ड पैटर्न है फिजिक्स का बेटा ओके अच्छा अब इसमें एक और चीज दिया है देखो एज्यूम g इज इक्वल टू दिया है ना हाँ वही पढ़ रहे हम लोग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे एक बात बताओ सुनो तुम लोग अपने फॉर्मूला लिस्ट में ढूंढो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u है g है और s है S is equal to U square upon 2E. कौन सा ये S नहीं अपने फॉर्मूला लिस्ट में दे बाबा जो हमने लिखा है सर b square is equals to u square
हाँ, v square is equal to u square plus 2as. very nice यश, very good. ए ना सॉरी यश नहीं बोला, कौन है? Aryan. थैंक यू सर यश खुश हो गया. v square is equal to u square plus 2as. Everybody agrees to this formula. Yes, sir. अच्छा बेटा, जब एक बॉल को फेंका 500 मीटर तक गया, तो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका. हाँ. बट उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? One. जीरो के फाइनल 0 होगा ना? हाँ. बोलो यस और नो. Yes. ओके. सर उसने तुक्का मारा और सही भी हो गया. हाँ. क्या माना अच्छा एक सेकंड रुको. अपने को इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? तो यानी अपने को u निकालना है. हां v कितना है? 0. u का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. 2as को 2gs लिख सकते हो. हाँ. Yes. अच्छा 0 का स्क्वायर? Zero. अच्छा u का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. प्लस 2gs. अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, तो g प्लस होगा कि माइनस? Minus. अच्छा तो ध्यान से सुनो, ये जो g है ये माइनस है, so this is going in terms of minus 10. अब g के बदले minus 10 लिख दिए, s के बदले 500. 500 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो बढ़ जाएगा. हाँ. तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो देख 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो बढ़ गया और ये माइनस के साइन के साथ है. हाँ. और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे को. तो minus 10,000. हाँ करेक्ट, परफेक्ट. सो माइनस 10,000 है ये. हाँ. ये उस तरफ जाएगा तो Plus 10,000. प्लस 10,000 हो जाएगा. हाँ. दोनों बाजू अगर स्क्वायर रूट लिया तो Taking both side तो 100 स्क्वायर रूट. 100. अरे रुक जाना, लिखने तो दे. हाँ 100 हो जाएगा. हाँ, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज इक्वल टू u स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये खचा खच कट गया. हाँ. हाँ तो u का आंसर 100. 100 वॉट. मीटर पर सेकंड. हाँ वेलोसिटी है ना, तो दिस इज हाँ. मीटर पर सेकंड. Seconds. अब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. हाँ. अब सुनो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां तुम्हारे पास v है, u भी आ गया और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी है और तुमको टाइम v is equals to u plus 80. करेक्ट है. हाँ. सो लेट्स अप्लाई. यहाँ पे अपना नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी v is equal to u plus 80. अब v कितना है? 0. u कितना आया? 100 प्लस gt लिखूं? हाँ. क्यों हर जगह gt? Acceleration. वेरी गुड. ओके. अब बट g का वैल्यू तो माइनस में होगा, -10. तो ये पूरा माइनस gt हो जाएगा. g का वैल्यू 10 था और टाइम कितना है? मुझे निकालना है ना. टाइम निकालना है अपने को, तो टाइम रहने देते हैं. करेक्ट, यस. अब एक काम करते हैं, ये माइनस से 10t जो है ना, माइनस से 10t इसको उस तरफ ले जाते हैं, हाँ. तो 10t इज इक्वल टू 100. t इज इक्वल टू 10. खचाखच कटेगा. 10. अब बच्चों लेकिन अपन ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो किए हैं तो ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, फिर वो नीचे भी आ रहा है ना, हाँ. तो इसका टाइम डबल होगा ना बेटा. टाइम इज डबल्ड फॉर गोइंग एंड कमिंग. यस और नो? यस नहीं होता है, यस होता है. ये बोल रहा है स्वयं बोल रहा है. स्वयं चलो यहाँ देखो, स्वयं कुछ नहीं बोल रहा, स्वयं खाली सांस ले रहा है. वो एग्जिस्ट करता है वीडियो में 2 into 10. फाइनल आंसर 20 seconds. सेंटेंस में लिख लोगे फिर? हाँ सर. चलो इतना कॉपी करो फटाफट. बातें नहीं. सिर्फ इसका है मिसल पाव पे. ये बोला मिसल पाव बाद में बेटा, पहले सम्स बाकी है ना अपना. यस ये लास्ट वाला रब करो. हाँ सर कर दो सर. ओके हां सर कर दो. डन. ये ये आ रही है
सर ये पैसा सारा सर कंट्रोल ही नहीं हो रही है फैज पनिशमेंट दे दूंगा। शांत एकदम। बोलो देखो मत फैज को। वही तो। सर वो बातें ऐसे करके मैं क्या ऐसे क्या बात किया? सर आपको सुनाई दिया? हाँ मैं सुनाई दिया। क्या बोला? तू धीरे धीरे बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा हाँ सर क्या बोला वो? पॉइंट कर था। यस चुप रह। हाँ, नहीं किया मैंने, नहीं किया। तू बता के क्या? स्कूल में करते हैं। शांत रहना एकदम, लिखो चुपचाप, कंप्लीट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिंस तो पड़ेगा। सर फैज बोल रहा है वो पढ़ेगा मैंने मैं इसको मैं टाइम दूंगा कर देख लो। सर को पता है मेरी स्वयं ठीक हो? स्वयं ना मैं उसको डांट दिया ना तो मुंह फुला गया, जो ऑलरेडी फुला हुआ था। डबल हो गया। ओवरवेट हो गया, ओवरवेट। देखो कैसा है, लेक्चर में जब टीचर बोले ना तब डिस्टर्ब नहीं करना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तू क्या पीछे देख रहा है? तेरा औरत बैठे क्या पीछे? शादीशुदा रवीश। लिखो पहले कल कंप्लीट करो, फिर देखो पीछे, कोई टेंशन नहीं है। यश तेरे को ही देख रहा था वो। स्वयं तू कितना सारा मुंह बुला के बैठ चुपचाप। बोला हुआ है इसने। अब 1 मिनट के बाद मैं रब कर दूंगा। हो गया बहुत सर। बात कर रहा हूँ ना, तेरा भी मिस हो जाएगा। यश हो गया, तू डायरेक्ट आंसर लिखा के यश। मैं चेक करेगा, अगर इनकम्प्लीट रहेगा ना तो फिर डबल कर देगा, सारे सम्स वापस लिखने का। सर आपने उसको दिया था 3 टाइम्स हाँ, चेक करो, चेक प्रीवियस करो। लेक्चर में। तो स्टैम्प करवाया नहीं करवाया? करवाया सर किया फाइव था। टाइम दिया था इसको। यार हाँ, उसके पहले बाद वाले लेक्चर में किया दिया है, किया है था। उसने। वो जिस हिसाब से देख रहा है ना ऐसे एटीट्यूड में करके आया है। नहीं किया रहता ना तो मुंह छोटा करके बैठता। स्वयं बात मत किया करा लेक्चर के बीच में। हिट लिस्ट पे है तू। नंबर 1 स्वयं, नंबर 2 फेस। नंबर 3 यूज। यस नहीं, यस खाली रीडिंग में। वो तो नंबर 1 है सर रीडिंग में। एस यू एलर अज्यूम। ये चलो जल्दी करो, कितने 1 2 हो गया, 3 सब बाकी है, फिर शॉर्ट एग्जांपल भी रेफर करना है। चलो टेल मी हाउ मेनी आर फिनिश्ड? 4 कंप्लीटली हो गया ना यहाँ तक? हाँ सर। ओके चलो कम टू नेक्स्ट सम। अरे नंबरिंग रॉन्ग हो गया। ये वाला कौन सा था नंबर? 4 मतलब डी। डी हाँ। डी। अच्छा अब हम लोग आ रहे हैं ई पे। स्वयं ई वाला पढ़ो बेटा। ई फॉर एलिफेंट। उसका नाम है क्रेन्स सरप्राइज, समझ रहे हो? हाँ, चलो स्वयं पढ़ो बेटा। A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. रुक जाओ, एक बॉल जो है वो टेबल से गिरा और ग्राउंड तक पहुंचा कितने टाइम में? 1 सेकंड। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें मैं गिवन में क्या लिखूं? T is equals to 1 second। नहीं, उसके पहले क्या लिखना चाहिए? फिर से बोल दो। एक बॉल अगर टेबल से गिरा तो बॉल का स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना होगा? 0 0 हाँ। इनिशियल वाला। देखो जो समझने वाली बात है कैच करने का ना। हाँ। ओके, तो ये 0 और टाइम दिए 1 1 सेकंड। सेकंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं है। ओके चलो स्वयं कंटिन्यू बेटा। Assuming एज्यूमिंग, हाँ v equal to 10 meter per second square. ओके चलो लिख दे बेटा। g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्वयं आगे पढ़ो। Calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. अच्छा तो टू फाइंड में क्या लिखूं बेटा? स्पीड ऑन रीचिंग द। Ground. ये देख बेटा सिंपल सोचना, अगर एक टेबल है उस पे एक बॉल है, ठीक है, अब उसको हमने स्लाइड करके गिरवा दिया
तो स्टार्टिंग में तो उसका स्पीड 0 था ना। हाँ। अब जब वो जमीन से टकराएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा, हाँ। तो उसको अपन क्या बुलाना G, चाहिए? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। हाँ। एवरीबॉडी एग्रीज टू दिस? Yes. अच्छा, और क्या पूछा है चेक करो। H। और इसमें h पूछा है ना? हाँ। बट एक सेकंड, अगर अपन वर्टिकली जा रहे हैं तो h से बेटर इसको हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, हाँ तो s ले सकते हैं यहाँ पे, हम्म। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली देखो हाइट ऑफ द टेबल पूछा है, यानी बॉल जब नीचे तक पहुंचेगा जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो टेबल का हाइट होगा। हाँ। ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। अब एक काम करते हैं, इसमें है ना आई वांट यू कि तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, खुद से सब्स्टिट्यूट करो। चलो करो इतना। फिर खुद से सब्स्टिट्यूट। हाँ, वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट करो। यस जल्दी फटाफटी। क्या हुआ? इसमें बेटा थोड़ा शिफ्ट हो जा अंदर। बाहुबली जैसा पहले बेंच पे बैठे। ये वाला रब कर देता हूँ बेटा, ये डी हाँ वाला। सर, कर दो कर दो। Done. इसमें उदय ना दो फार्मूला लगाना है ना। आ गया सर। पहला क्या है आंसर? V is equals to 10 हाँ, meter V is per equals to second 10 और S is equals to 5 meter। परफेक्ट, दोनों को सेंटेंस में लिख दो। हाँ सर। ये V10 हाँ V10 है ना। ये बेटा उसने मराठी में बोला था। ध्यान देना एक ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नाम पड़ेगा। बॉडी कीप क्वाइट एवरीबॉडी। सबका आंसर आ जाए बताओ, फिर आगे चलते हैं। एस भी आ गया, वो भी आ गया। मैच हुआ ना? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें इतना अटक गया। u का वैल्यू 0 था ना? हाँ सर। g कितना 10 है और टाइम कितना है? 1। अरे ये तो डायरेक्ट 10 बनता वही है। तो सर। ये तो हलवा क्वेश्चन। हाँ बहुत ही अलग हेलो। सर अगर इसमें एग्जाम भी हलवा ही है? हाँ सर सर। एग्जाम में आना चाहिए। U0 है, T1 है t1 और A10 हाफ है। इनटू 10 और t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। हाँ। तो 2 और 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 Correct. into 1। परफेक्ट। 0 प्लस 5 है ना? मीटर। इसमें लिख ले फटाफट। चलो आगे चलें। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम पढ़ो। राम सरप्राइज। यही सरप्राइज है कि वही पढ़ेगा। The masses of the Earth and Moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg. हाँ, रुक जा बेटा। इधर अभी डेटा लिख लें। क्या गिवन है बच्चों? Mass of the Earth मास ऑफ अर्थ ME लिख देता हूँ। कितना दिया है? 6 into 10 raised to 24 kg। ये नहीं भी देता तो भी चलता है क्योंकि अपने को याद है ये। हाँ। करेक्ट? Yes sir। अच्छा, मून वाला अपने को चाहिए। मून वाला कितना बोल रहा है? 7.4 into 10 raised to 22 kg। 7.4 into 10 raised to 22 kg। Respectively। इज्जत से। हाँ, इज्जत से। राम कंटिन्यू। The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometers. ओके, 3.84 डिस्टेंस यानी d हो गया। 3.84 into 10 raised to 5 व्हाट? किलोमीटर। अब तुम लोग एक बात देख रहे हो क्या? ये देख बुद्धू बना रहे हैं लोग। मीटर हाँ मीटर लिखना है। किलोमीटर में दिया ना, तो अपने को उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर हो गया। यस सर।
तो देख बेटा ये जो भी आंसर है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बन जाएगा। तो अब 3.84 इंटू 10⁵ और ये 3 0 है तो एक्चुअली डायरेक्ट 10⁸ बन रहा है। हाँ बोलो यस और नो। बच्चों यस नहीं होता है, यस होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ राम पढ़ो आगे। Calculate the gravitational force of attraction between the two. हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। ये मैं सॉल्व ही नहीं करेगा, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। यस सर। क्या ढूंढना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स F। अब इसमें तुमको G का वैल्यू दिया नहीं बट अज्यूम करने का। अज्यूम अज्यूम नहीं होता है, अज्यूम होता है। लोग ना पता है ये वाला फॉर्मूला? हाँ सर। एक मास ऑफ अर्थ है और एक मास मास ऑफ ऑफ मून मून। है। करो मुझसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट जल्दी फटाफटी। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन पूरा लिखना है। मैं लास्ट में सबका बुक चेक करूंगा, जिसने एक स्टेप भी स्किप किया रहेगा ना पूरा दो बार लिखने दूंगा वापस। स्वयं का नाम कौन लिया? आर्यन तुम क्यों स्वयं का नाम ले रहा है? बेचारा शांत बैठा ना अभी, उसके अंदर का जानवर मत जगा। वड़ा पाव खा रहा है। इसके सॉल्विंग में बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है, पहले ट्राई करो खुद से। हाँ बड़े जी का वैल्यू खुद से लेना है बेटा। अच्छा ठीक है। हाँ मालूम है ना, फॉर्मूला लिस्ट में है देखो। इधर भी दिया है सर, यूज दिया है? हाँ सर। हाँ तो देखो 6 पॉइंट अपन ने फॉर्मूला लिस्ट में कितना लिखा है? 6.67 लिखा है ना, हाँ। तो उसको राउंड अप करके 6.7 किया है, ठीक है। H पहले फिनिश करो बेटा, मंचूरियन का ठेला बाद में लगा। अंक से एक सूखा पुड़ी मार। वैष्णवी इसे तो खांसी ना तुमको बेटा, सर अब फाइव फैला रहे हैं। तो उल्टा सीधा खा ही रहेगी वो, गारंटी। सर ने बोले अब कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर। हाँ अच्छा, क्या सरनेम? तुम वैष्णवी झा और तुम वैष्णवी मिश्रा। मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ओके। तो क्या आर्यन क्या? मिश्रा ना। हाँ तो उसका नाम डायरेक्ट लूंगा ना मैं। हाँ ये सर। ए यस बस छोड़े उसको। सर आपको कैसे होता है रेशियो को माइनस क्या? रेशियो कैसे डायरेक्ट रेशियो डायरेक्ट माइनस कैसे कर देता है? मतलब क्या है बता, कहाँ अटक गया वो बता। हाँ सब 10 का पावर है ना, तो देख जो ऊपर जो पावर है 24 और 22 ये दोनों ऐड होगा, ठीक है। सो 24 और 22 ऐड करेगा तो 46 में से 11 निकाल देना, ठीक है। और सुन बात है, फिर ये कितना है 10⁻²? ये तू कैसा लिखता है चाइनीज जैसा? क्या लिखा है 10⁻²? 8 है ना, और उसका स्क्वायर है। तो देख जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये 10⁻16 हो जाएगा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो नीचे 10⁻16 होगा और ऊपर ये दो ऐड करके फिर 11 माइनस करना, और फिर जो आंसर आएगा ना ऊपर, जैसे ये कितना आ रहा है 46 में से 11 हटाएगा तो 35 में से फिर ये जो 16 है ना ये ऊपर आके 35 में से माइनस होगा, तब जाके 10 का पावर फाइनल एडजस्ट होगा। ट्राई कर खुद से, फिर मैं दिखाता हूँ। ये लास्ट का 2 सम ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैल्यूज बड़े बड़े हैं। खुद से ट्राई करो।
सर नहीं यार पहले देखो तो सही, जितना हो सके ट्राई करो। 4 into 10 is 2 आ गया हाँ उसमें आंसर दिया है सर और बोला कि 2 into 10 ऐसा स्टार्ट। मैंने कब बोला है? बस हो गया। कितना आंसर? आंसर की में क्या दिया? 2 into 10 raised to 20 दिया है। 2 into 10 raised to 20। अच्छा ओके न्यू रिस्पेक्ट इज्जत। चुप हो जा। सर वो assume पे अटका हुआ। चलो ट्राई करते हैं। जी का वैल्यू कितना लेना है? 6.7 into 10 raised to -11। चलो जी हो गया। मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised to 24। मास ऑफ मून 7.4 into 10 raised to 22। 22 पावर इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ। अच्छा और डिस्टेंस कितना है? 3.84 into 10 raised to 8 the whole square. 8 the whole square। परफेक्ट बेटा। अच्छा अब पहले है ना ये 10 को साथ में रख लेते हैं, तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7.4 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -11 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 24 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 22। यहाँ तक एनी कंफ्यूजन? No, ये हमने सिर्फ रीअरेंज किया, 10 के पावर वाले एक तरफ बाकी नंबर एक तरफ, बराबर। यस सर अब नीचे का होल स्क्वायर है ना, हाँ. सो 3.84 into 3.84 इसको दो बार लिखा क्योंकि इसका स्क्वायर है, बट 10 raised to 8 का भी तो स्क्वायर है। 10 raised to 8 का स्क्वायर क्या होगा? 10 raised to 16 हो जाएगा, हाँ. क्योंकि ये मैथ्स का फॉर्मूला है a raised to m। ओके, फिर इसके ब्रैकेट में n रहेगा ना, तो m n हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होता है। हाँ. सो अब इसको भी पहले सिंपलीफाई कर देते हैं। अब मैं इसको शॉर्टकट में नहीं कर रहा हूं ताकि मैं आपको स्टेप्स दिखा सकूं सब। डिवाइड बाय 3.84 into 3.84 into 10 raised to कितना हो रहा है? 16। ओके, अब देखो क्या करो, a raised to m multiplied by a raised to n is a raised to m plus n, तो ये दोनों ऐड होगा, हाँ. कितना आएगा? 46. 10 raised to 46। एक एक स्टेप कर रहा हूं तो इसलिए अभी स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे। 10 raised to -11 ऐसे रखते हैं, ये 10 raised to 46 हुआ अपॉन 3.84 into 3.84 into 10 raised to 16। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा अब ये दोनों जब ऐड होगा तो -11 में जब आप +46 करोगे तो फाइनल कितना आएगा? आएगा 35। परफेक्ट। 10 raised to 35। अच्छा 10 raised to -35 क्यों नहीं बोला? क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। हाँ. अच्छा ठीक है, फिर देखो बच्चों 3.84 into 3.84। अब यहाँ आपको असली ये समझना है कि 10 raised to 16 जब ऊपर जाएगा ना तो 10 raised to -16 हो जाएगा। अब सुनो 35 - 16 करो। 35 minus 16 is बोल बेटा, कल पनवेल निकलना है, जल्दी बोल। 19। Everybody confirms this? Yes, sir. 10 raised to 19। हाँ. Now the thing is नीचे खचाखच कट करना है अभी अपने को। हाँ. आदत से बोलना। अच्छा अब यहाँ पे लेट्स डू वन। कोई किसी का डबल हो रहा है क्या? नहीं. 3.84 का डबल कितना होता है? 8 सर मल्टीप्लाई करो 3.84 into 2। 7.68. हाँ सर 7.68 आ रहा है 7.68 आ रहा है ये। अरे तो अब अपने को यूज करना पड़ेगा, रुको। ए 6.7 into 6 करो पहले, 6.7 कितना आ रहा है? 40.2। पक्का ना? हाँ सर. हाँ मेरे को अंधेरे में मत लेके जाना, धकेल मत देना। 40.2 आ रहा है हाँ सर. मल्टीप्लाइड बाय फिर 7.4. करो, मल्टीप्लाई करो। सर 297.48. पक्का? हाँ सर. 29। 7 point। अच्छा ये है ना, तो 2 डेसिमल ऐसा है। हाँ ऐसा है 297.4। देखो मिश्रा जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, जरा एक बार कंफर्म करिए प्लीज। हाँ इनमें कुछ बोला यस सब शांति से करो 3.84 into 3.84 क्या करो मालूम है? सही है।
384 into 384 करो। आंसर यही आ रहा है। आया ना? यही आ रहा है ना। एक लास्ट ये करो 384 into 384। डेसिमल बाद में शिफ्ट कर लेंगे, पहले 384 into 384 करो। क्या कर रहे हो? अबे चेक करना 384 into 384 करो। सर रुको मैं कर रही हूँ। हाँ करो करो आराम से। 384 multiplied by 384 कितना है? 1474 1474 456 बराबर है। अब देख 2 और 2 यानी 4 के बाद डेसिमल ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब सुनो ये into 10⁻19 है। इस डेसिमल को एक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। 29.748 डिवाइड बाय 14.7456 into 10⁻20। ये डेसिमल को एक लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, यहाँ पावर इंक्रीज हुआ बेटा। ओके सर यस। अब सुनो 14 का डबल 28 होता है। ठीक है, अब आई थिंक ये नंबर का डबल ये है। ये नीचे का जो पूरा नंबर है ना इसका ये डबल है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लो सब लोग। 14.7456 को 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ सही है। यही आ रहा है ना? हाँ, यही आ रहा है। काट दे खचाखच। हाँ सर। यूनिट क्या लिखे, क्या ढूंढ रहे थे अपन? न्यूटन मतलब सर नहीं नहीं यार सर मैच नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं सर। तो क्यों बोले खचाखच काट दो? ये नहीं सर, ये अच्छा ठीक है, देखो तो फिर। आराम से क्लिक कर दिया। तो तुम लोग ने कहीं तो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ किया है। लेट अस चेक ऑन कैलकुलेटर। 1 सेकंड रुको। क्या है 137 29.748 डिवाइड बाय 14.748। ए चलेगा वो राउंड अप 2.017 ऐसा आ रहा है तो 2.0 ही आएगा। यहाँ तक सही है एकदम। मैंने सही बोला था। हाँ ग्रीन सही बोला था। फोकट तो मैं डबली मारा उसको। वापस लो अपनी डबली। यस। अरे मैंने मारा। खबरदार बेटा। वापस अब ले हाँ, प्यार से एक दूसरे के साथ प्यार से रहा करो और कैसे ना रिस्पेक्ट से रहा करो। मारा भी ना मत करो। भाईचारा निभाना। समझ रहे हो? और आप करके बात किया करो एक दूसरे से। ठीक है, चलो आंसर कॉपी करो। अभी लास्ट सम बचा है वो खत्म करते हैं बेटा। हो गया कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ ये बहुत बड़ा नंबर वाला सम है। सर इसमें तो आंसर दिया था टेक्स्ट बुक में तो समझ में भी आ गया कि होना हाँ तो मैं आपको बताता हूँ फाइनल्स में आपको क्या करना रहता है। ऐसे में देखो कैसे रहता है कि इतना इसको लेंदी नहीं करना रहता है। एक रफ ये सब लोग यहाँ सुनो। फाइनल्स में ऐसा रहेगा ना तो आप क्या कर सकते हो, इसको है ना 1 डेसिमल तक ही लो और फिर आप देखो 29.7 है और ये 14.7 है। 14.7 का आप डबल करो। 14 का डबल कितना होता है 28। 7 का डबल 14 होता है यानी 29.4 आ रहा है अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स आंसर 2 आएगा। समझ रहे हो? इसमें अप्रॉक्स आंसर करते चलता है। यस सर। हो गया। चलो लास्ट सम स्वाहा कर दे। मेरा ही हुआ ये कितना बज रहा है?
टाइम हो गया टाइम हो गया, ये लास्ट सम करके ही जाना है। सॉल्व एग्जांपल चाहिए सर वो तो 20 सॉल्व एग्जांपल तुम लोग घर पे रिफर करना, एक बार देख के सॉल्व करना, हाँ। और उसमें डाउट रहा तो हम लोग देख सकते हैं, बट ये वाला फिनिश करते हैं। कौन सा वो एक डेसिमल shift किया है। 21 वही देख मैं तो एक बात बता वैष्णवी, इधर देख, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने पास ऐसे 10 लिखा हुआ है बेटा, हाँ अब 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 0, बिकॉज a रेज टू 0 इज 1। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और स्टाइल है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ ना 1.0 into 10 रेज टू 1, तो यहाँ पे पावर ऐड होता है। हाँ सर। Yes. हाँ सर। अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ तो बेटा, और यही डेसिमल को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, जैसे अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है बेटा, माइनस होगा। ओके, अब 10 मतलब 10.0 हुआ, तो अगर मैं डेसिमल को और राइट में लेके जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस इज 100 into 10 raised to -1, यानी इसमें जो ऊपर डेसिमल का पावर है ना वो पावर सबट्रैक्ट होता है जब आप राइट में शिफ्ट करते हैं। हाँ ओके, लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में हाँ सबट्रैक्ट होता है। लास्ट वाला कर देते हैं। लास्ट वाला कर चलो लास्ट हम सुहा कर दे। यस इसमें नीट करिएगा। अरे इसमें तो बहुत स्लो ना, वीडियो आएगा ना सर हम लोग कछुआ की चाल चलता है। हमारी वीडियो देख के सर हम करिएगा। लोग ने तो इतनी मस्ती की है, वीडियो में से रिकॉर्ड हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलेगा। इसको घर पे जल्दी ही जाने देते हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। कितने जगह पूरा हो गया लिख के? इसमें तो ही स्लो है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा। उधर उधर कहाँ पहुंचा? ये रहा तो सेकंड वाला कितना? राजस्थान स्पॉटेड राजस्थान होता है वे। मैं टीचर नहीं के राजस्थानी। उधर के डैम से आ गए, आप पानी पी रहे। ये तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ये में हम लोग की तुम्हें सबसे बकवास कौन खेल रहा है? मैं बोल भी रही तुम लोग बोल भी रहे हो। बकवास सारे टीम में बता वैसे यही ऐसे चाहिए यही बोल यहाँ पे एक बैठा है वो ये अकेला एक टीम है। और एक ये दोनों क्या आप करेंगे? समझ जाओ कैसे खेलते हो। अच्छा, अरे इसका मैं बता सकता हूँ। लेकिन एक बात बताता हूँ स्वयं, फाइनल्स में कुछ भी होता है। आप जब सोचते हो जो खेलेगा वो नहीं खेलता है, हाँ। और सोचते हो जो नहीं खेलेगा विराट कोहली ऐसे अच्छा खेलना है वो सर। फॉर्म पे डिपेंड करता है। हम लोग में हाँ, यश अच्छा विराट खेलता है। ऐसा है। चलो चलो लास्ट हम पहले फिनिश करते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? Surprise. तुम पढ़ोगे बेटा। Surprise. क्या नाम? दिनेश। दिनेश। हाँ। दिनेश पैस दिनेश पढ़ो बेटा। कुछ भी बोलता है। अबे तुझे क्या है? तुझे क्या है? The mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg. रुक जाओ, गिवन में क्या लिखूं? The mass of the मास ऑफ अर्थ। E. करेक्ट। कितना? 6 into 10 raised to 24. Sorry. परफेक्ट। Yes sir. दिनेश जी कंटिन्यू। The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 raised to 11 m. अच्छा, डिस्टेंस डी दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 into 10 raised to 11. What? Meter. मीटर। ओके, नेक्स्ट दिनेश पढ़ो। If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22. 10:22 व्हाट? Newton. न्यूटन टेबली। अच्छा, तो अपने को यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है बेटा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, दिनेश पूछा क्या तो फिर? What is the mass of the sun? अच्छा, सन का वजन पूछा है। अरे यश का वजन कितना है? मास ऑफ सन। ये ध्यान दो, यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, बट अब इस बार अपने को ये दिया हुआ है और इसके बदले मास ऑफ सन ये ढूंढना है। हाँ। चलो सब्स्टिट्यूट करो, खुद से ट्राई करो। अरे अरे उरे नहीं, फटाफट। हो जाए। अरे हाँ, जल्दी करो। बोल बोल। सीधा सीधा बोलिएगा। और जो लास्ट में करेगा ना उसको पनिशमेंट। सब लोग सॉल्व एग्जांपल घर पे 1 टाइम करके आएंगे एज होमवर्क, Okay. और ये वाला जो लास्ट में करेगा वो 2 टाइम्स करेगा, उसको लकी ड्रॉ मिलेगा। So unlucky draw हो जाएगा सर. अनलकी ड्रॉ।
कौन है ही? ये ये राम स्वयं था फैस था स्वयं बहुत शांत है, उसका मत नाम लो तुम। राम तो सर नहीं राम नहीं, फैस तू ही था। हाँ जल्दी लिखने तो लकी ड्रॉ तुझे लगेगा। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई। तुम डिस्ट्रैक्टेड ही है, तू खुद एक डिस्ट्रैक्शन एक है। वैष्णवी शांत बेटा। हाँ सॉरी। वाह भाई। यश तू क्या खुद को केजीएफ का यश समझ रहा है? इसमें मेरा शक्ल मत देख, सब्स्टिट्यूट कर। अच्छा हे पगले। सर मिल गया जी का वैल्यू कितना ले? जी का 6.7 into 10 raised to माइनस -11 ना। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 raised to 24 into मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 1.5 into square। Divided by 1.5 into 1.5। अरे राम हटना है। राम हटना ऐसे क्या बेटा? आप करके बात करो। राम से यहाँ आप बड़ी शिद्दत से शांत बेटा। सीरियस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। सर कट जाएगा ना 10 क्या कट जाएगा बेटा? खुद से करना। खुलेआम क्यों चिल्ला रहा है? पहले 225 into 35 करो और 6.7 into 6 करो। इसमें से कोई कट हो रहा है क्या एक दूसरे में? नहीं। हाँ ये 3 के टेबल में जा रहा है। 3 2s are वही तो बोल 3 7s are 21 5 0.75। अब 3.5 into 0.75 यानी 35 into 75 करो और डिवाइड बाय आगे को करना है 6.7 into 2। $35 into 75 कितना आ रहा है? 2625। अब अपने को 1 और 2 3 डेसिमल छोड़ देना, तो 2.625 आ रहा है। हाँ
अब डिवाइड बाय 6.7 into 2, 6.7 का डबल करना है तो ये तो 4 हो जाएगा और 1 कैरी होगा 12 13 13.4। सर एक डेसिमल उधर शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में। हम्म। 13 का डबल 26। बट एक बट सेकंड नहीं हो पाएगा। नहीं, ये कट करने में शायद कुछ गड़बड़ है। 2.25 डिवाइड बाय 3 1 sec 0.7 ये मल्टीप्लाई किया बराबर। हाँ। 26250 है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं ये सिर्फ 2625 है। क्या हुआ 265 नहीं सर 2625 ही है पक्का। हाँ, सर। ये सर रुको क्रॉस कंफर्म कर देते हैं। नहीं गलत नहीं, सही बोल रहे हो बेटा तुम। वो गलत हो गई थी लगता है पहले ही आंसर क्या आ रहा है? बख्श दिए आंसर 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 1.96 into 10 raised to 30 into 10 raised to 30 ओके। एक सेकंड। केजी में नहीं यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। अब पॉइंट ऐसा है कि ये दोनों को जब हम लोग कट करते हैं ना तो आंसर डेसिमल में 0.195 आ रहा है। So that should be 0.19 into 10 raised to 30। आंसर क्या 1.9 है? हाँ 1.96 हाँ सर 1.96 यही जरा बोलना था 1.96 एक्चुअली 0.195 आ रहा है, फिर उसको राउंड अप किया है 6 में, तो एक डेसिमल का गड़बड़। देखो 10 के पावर में किधर गड़बड़ हुआ है, सब लोग कंफर्म करो। ये 22 है पक्का, हाँ सर डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट ये -11 है हाँ सर और ये 24 है। यस सर -11 कहाँ से आया सर? कौन बोला सर, माइनस बोला। तुम लोग ही डिटेक्ट किया ना मैंने। -11 ही है ना? हाँ सर -11 क्या रे तुम लोग? अच्छा ये 24 है ना? नीचे वाला देखना हाँ तो दिया नीचे वाला क्या है? -11 है बराबर है ना? हाँ, सर। अच्छा 24 -11 करेंगे तुम? 24 -11 करेंगे 13 हाँ। 13 अच्छा वेट और नीचे ये अच्छा ये +11 है ना ये वाला? हाँ ये सर हाँ सर और ये किलोमीटर में तो नहीं दिया ना? नो नेक्स्ट अच्छा सर तो 11 into 2 22 हो जाएगा हाँ नीचे। सर अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने नहीं, बट एक सेकंड, हम लोग ने ये पूरे टर्म को उस तरफ लेके गए, तो 3.5 into 10 raised to 22 H ये केजी मस्ती है घर जाऊंगा ओ सुनो बच्चा, अरे 44 minus 13 ये तो करना है बोलो कितना? हाँ इधर एक पावर का पावर 31 होता है 31 होगा, ये क्रेंस के और ये 31 होगा। एक क्रेंस कुछ नहीं बोला हो। 1.96 into 10 raised to 30 आएगा। 30 मींस बहुत गलती है सिर्फ 30 दी है पहले गलती से हुआ 10 raised to 40 दी है हाँ ये 0 पे है ना बेटा, तो अपन जब 1.96 में लेंगे तो 30 हो जाएगा। और यूनिट क्या लिखे, मास है ना, हाँ केजी। केजी चलो फिनिश करो। अब बताओ लकी ड्रॉ किसको लग रहा है? हो गया हो गया सर, हो गया। हो गया नहीं सर हो गया। पहले वैसे तो सर नहीं हो तेरा बहुत जल्दी हो गया स्मिथ, वैसे तो आराम से लिख दे तू। हो गया हो गया सर हो गया सर, हो गया सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सर, हो गया हो गया हो गया। क्रेज सबका हो गया। मैंने कट किया यार, गलत बात है। अच्छा अच्छा नो लकी ड्रॉ रहने दो, ठीक है। सुनो होमवर्क सॉल्व एग्जांपल सब 1 टाइम करके आना है, हाँ हाँ सर, सर और फॉर्मूला लिस्ट भी 1 टाइम और लिखना है। ओके सर, ओके। लिख लेंगे। और सॉल्व एग्जांपल में अगर कोई डाउट रहा, वैसे तो सॉल्व है तो समझ जाएगा। हाँ मैं कर रही हूँ 1